हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग एंड सिविल सर्विस एकेडमी। तो हम कंडक्टर्स, टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो हमने दो टाइप के कंडक्टर डिस्कस कर लिए थे। पहला सॉलिड कंडक्टर या फिर इसको बोलते हैं सिंगल स्ट्रेन कंडक्टर। तो हमने आपको बताया था कि सिंगल स्ट्रेन कंडक्टर जो होता है उसमें क्या होता है, केवल एक स्ट्रैंड होता है हमारा कंडक्टर का। हमने सॉलिड कंडक्टर, हॉलो कंडक्टर के बारे में भी डिफरेंस पढ़ा था। सॉलिड कंडक्टर का शेप सर्कुलर क्यों होता था, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके थे। फिर जो सॉलिड कंडक्टर होता है उसमें हमारा क्या होता है, एक इफेक्ट आता है जो होता है स्किन इफेक्ट। ओके, तो स्किन इफेक्ट फिर हमने डिस्कस किया था कि स्किन इफेक्ट क्या होता है। स्किन इफेक्ट क्या होता है कि सरफेस के ऊपर जब एसी करंट किसी कंडक्टर से फ्लो होता है तो करंट केवल उसके सरफेस पे क्या होता है, फ्लो होता है। तो ये हमारा डिसएडवांटेज है। तो उसको हमें कंपनसेट करने के लिए हमने डिफरेंट कंडक्टर पढ़ा। उसका नाम था हमारा क्या, स्ट्रैंडेड कंडक्टर। स्ट्रैंडेड कंडक्टर क्या था, हम बहुत सारे सिंगल स्ट्रैंड कंडक्टर को लेते थे और एक साथ ट्विस्ट कर देते थे। तो स्ट्रैंडेड कंडक्टर यूज करने से क्या हुआ, हमारा स्किन इफेक्ट तो रिड्यूस हो गया बट उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या हो गई, कम हो गई। मैकेनिकल स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ कम हो जाने से क्या हो जाता है, हमारा जो सिस्टम में कंडक्टर है उसका जो सैग है उसमें वो क्या होता है, बढ़ जाता है। सैग बढ़ जाने से क्या होता है, क्लियरेंस कम हो जाता है। बट क्लियरेंस तो हमें इतना देना ही पड़ेगा ताकि हमारा जो भी कोई भी ह्यूमन है मानहानि ना हो। ठीक है, तो क्लियरेंस अगर हम बढ़ाते हैं तो हमें टावर की हाइट बढ़ाना पड़ेगा, तो कॉस्ट बढ़ जाती थी हमारी। ठीक है, तो कॉस्ट हमारे लिए बहुत ही मैटर करती है। तो हम अब क्या कि हम मैकेनिकल स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाएं, तो इसके लिए हम नेक्स्ट कंडक्टर पे स्विच करते हैं जिसका नाम है कंपोजिट स्ट्रैंडेड कंडक्टर। ओके, तो स्ट्रैंडेड कंडक्टर जो हमने पढ़ा था वो कैसा होता था, होमोजीनियस स्ट्रैंडेड कंडक्टर। होमोजीनियस स्ट्रैंडेड कंडक्टर में क्या होता था कि जितने स्ट्रैंड थे वो सारे के सारे स्ट्रैंड जो थे वो सेम मटेरियल के बने हुए थे। जैसे AAC, ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर, मतलब जितने भी स्ट्रैंड थे वो सारे स्ट्रैंड किसके बने हुए थे, एल्यूमिनियम के। कंपोजिट स्ट्रैंड कंडक्टर में क्या होता है, इसमें हम मोर देन वन मटेरियल इज यूज्ड, मोर देन वन मटेरियल इज यूज, एक से ज्यादा हम मटेरियल क्या करते हैं, यूज करते हैं इसमें। ठीक है, डिफरेंट मटेरियल यूज करते हैं। जैसे हम स्टैंडर्ड कंडक्टर बना रहे थे वो हमारा ऐसा बना था, तो कंपोजिट स्टैंडर्ड कंडक्टर भी हमारा सेम उसी शेप में बनेगा। मतलब फर्स्ट जो होगा उसमें 1 होगा हमारा, सेकेंड लेयर में 6 होंगे, उसके बाद 12, उसके बाद 18। तो इसका फॉर्मेशन इसी टाइप से होता है। बट ये डिफरेंट, जैसे हमारा स्टैंडर्ड कंडक्टर में क्या था, AAC, ये जितने भी स्ट्रैंड थे सब किसके बने हुए थे, एल्यूमिनियम के। ये क्या है, कंपोजिट स्ट्रैंड कंडक्टर। तो ये डिफरेंट मटेरियल के बने होंगे, मतलब 2 मटेरियल इसमें यूज करते हैं। बीच वाला जो स्ट्रैंड है ये हम किसका बना देते हैं, स्टील का, और ये जो बाहर वाले स्ट्रैंड है ये सब किसके बने होंगे, एल्यूमिनियम के। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, हमने बीच वाला स्ट्रैंड स्टील का बना दिया ताकि इसकी जो मैकेनिकल और टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। मैकेनिकल और टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाए। अगर मैकेनिकल और टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी तो सैग जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सैग कम हो जाएगा हमारा तो क्लियरेंस हमें बढ़ाना नहीं पड़ेगा, टावर की कॉस्ट नहीं बढ़ेगी। स्टैंडर्ड कंडक्टर में मेन हमारा ये जो है मैकेनिकल और टेंसाइल स्ट्रेंथ, यही प्रॉब्लम थी हमारी, डिसएडवांटेज था। तो यहाँ पे स्टील कंडक्टर बीच में यूज कर लेने से, ये कंडक्टर जो है वो स्टील का यूज कर लेंगे, इससे हमारी मैकेनिकल और टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, हम क्या करते हैं, स्टील जो है, स्टील स्ट्रैंड आर यूज्ड, हम ये स्टील का, हम ये वाला जो स्ट्रैंड है वो स्टील का यूज करते हैं इस तरीके से कि मैकेनिकल और टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाए और ये इसमें हमारा कोई भी नो करंट कैरिंग, ये हमारा कोई भी करंट कैरी नहीं करे। ओके, नो करंट कैरिंग, नॉट टू कैरी एनी करंट। तो इसके लिए हम कौन सा कंडक्टर यूज करेंगे, जैसे स्टैंडर्ड कंडक्टर में हमने यूज किया AAC, ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर। तो इसमें जो हम कंडक्टर यूज करते हैं उसका नाम क्या होता है, ACSR। ACSR का फुल फॉर्म क्या होता है, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स। ओके, मतलब एल्यूमिनियम का कंडक्टर है और जो बीच वाला कंडक्टर है वो किसका है, स्टील का, स्टील रीइंफोर्स। बीच में जो कंडक्टर यूज किया है वो स्टील का यूज करेंगे, बाकी जो आउटर लेयर में कंडक्टर होंगे वो किसके बने होंगे, हमारे एल्यूमिनियम के बने होंगे। ओके, तो हम क्या करते हैं, कंपोजिट
कंडक्टर को यूज करते हैं इसलिए ताकि जो हमारा कंडक्टर है उसकी मैकेनिकल और टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाए। तो मैकेनिकल और टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए जो हमारा बीच वाला एल्यूमिनियम कंडक्टर था उसको हमने क्या किया है, स्टील कंडक्टर से रिप्लेस, इसको हमने स्टील से रिप्लेस कर दिया ताकि इसकी मैकेनिकल एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। मैकेनिकल और टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाए, मैकेनिकल टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी तो सैग क्या होगा हमारा, कम हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट हमारा कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि नंबर ऑफ स्ट्रेंड्स हमारे कितने होंगे। ओके, हाउ टू डिसाइड नंबर ऑफ स्ट्रैंड इन ईच लेयर, हाउ टू decide number of strand in each लेयर, हर एक लेयर में हमारे कितने नंबर ऑफ स्ट्रैंड होंगे ये हम कैसे डिसाइड करेंगे। जैसे अभी हमने आपको बताया कि कैसे बनता है, पहला लेयर में एक स्ट्रैंड होता है, दूसरे में 6 होते हैं, उसके बाद 12 होते हैं, फिर क्या होते हैं 18 होते हैं। तो क्या इसका कोई फॉर्मूला है क्या मैम, कैसे होते हैं? तो हाँ, इसका फॉर्मूला है, ये हमारा फॉर्मूला है n इक्वल टू 3x² प्लस 3x प्लस 1। तो आपको ये याद रखना, n इक्वल टू 3x² प्लस 3x प्लस 1। तो कितने नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स होंगे ये हमारा कैसे पता चलेगा। अगर सपोज सिंगल लेयर है, केवल एक लेयर है, तो इसमें हम x इक्वल टू क्या रखेंगे 0। तो देखिए n क्या आएगा 3 इंटू 0 प्लस 3 0 प्लस 1। तो n नंबर ऑफ स्ट्रैंड कितने आएंगे 1। सपोज 2 लेयर है तो x क्या रखेंगे 1। तो क्या आएगा n इक्वल टू 3 प्लस 1 मतलब 3 और 3 6 और 1 7, मतलब पहले में 1 और दूसरे में 6। अगर 3 लेयर है तो कितना होगा, x इक्वल टू क्या रखेंगे 2। तो n इक्वल टू क्या आएगा 3 इंटू 2 2 जा 4 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 1, कितना आ गया ये 4 3 जा 12 प्लस 6 प्लस 1। आया कि नहीं आया हमारा। तो पहली स्ट्रैंड में 1, फिर 6 और फिर 12। तो इस तरीके से यूज करते हैं। तो ये हमें फॉर्मूला यूज करना है। तो जितने नंबर ऑफ लेयर दिया हुआ है, सपोज 5 लेयर दिया है तो x हमें क्या रखना है 5 माइनस 1, मतलब x हमें एक क्या करना है कम रखना है। ठीक है, मतलब x हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ लेयर जो दिया है -1 उसको हम x रखेंगे इसमें। तो इससे हमें n मिल जाएगा कि नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स हमें कितने लेने हैं। ओके, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं कि अगर कंपोजिट कंडक्टर है वो 2 लेयर का है तो उसमें नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स कितने होंगे। तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो 1 2 है तो हमने आपको सीधा बता दिया 1 फिर 6 फिर 12 फिर 18 से। बट मान लो बहुत ज्यादा दे दिया, सपोज 50 लेयर दे दिया, तो हम x क्या रखेंगे 50 माइनस 1, मतलब x इक्वल टू 49। आप इसमें पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स हमें यूज करना है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। n इक्वल टू 3x² प्लस 3x प्लस 1। ओके, अब ओवरऑल डायमीटर कैसे निकालेंगे हम स्ट्रैंडेड कंडक्टर की। ओवरऑल डायमीटर ऑफ स्ट्रैंडेड कंडक्टर, ओवरऑल डायमीटर ऑफ स्ट्रैंडेड कंडक्टर। ओवरऑल डायमीटर हम कैसे फाइंड करते हैं अपने स्टैंडर्ड कंडक्टर की। तो कैसे फाइंड करेंगे, सपोज ये हमारा एक स्टैंड कंडक्टर है, ये इस तरीके से। ओके, तो अगर हमारी 2 लेयर है, ये कैसा है 2 लेयर, 2 लेयर है इसमें, पहली लेयर ये और दूसरी लेयर ये। तो अगर 2 लेयर है तो इसकी डायमीटर क्या होगी, ये इसकी सिंगल की डायमीटर कितनी है d। तो 2 लेयर है तो डायमीटर कितनी होगी 3d। ओके, अगर इसी में 3 लेयर होगी तो डायमीटर कितनी होगी 5d। एक और ले लेते हैं लेयर, सपोज ये 12 होंगे इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बना लीजिएगा आप अपने हिसाब से। तो इसमें कितनी होगी, ये पूरी डायमीटर होगी d प्लस d प्लस d प्लस d प्लस d, तो 5d। ठीक है, अगर 4 लेयर है तो कितना होगा
7d। ओके, तो इस टाइप से चलेगा हमारा। और इसमें d क्या है हमारा, डायमीटर ऑफ ईच स्ट्रैंड। ओके, तो ओवरऑल डायमीटर हम इस तरीके से निकालेंगे, मतलब एक लेयर बढ़ने से कितनी, 2 डायमीटर ऐड हो जाती है। अगर सिंगल लेयर है तो डायमीटर d, अगर एक और लेयर बढ़ा दी तो डायमीटर 3d, मतलब 2d ऐड हो जाएंगे, एक और बढ़ा दी तो 2 और ऐड हो जाएंगे। तो एक लेयर बढ़ने से 2d डायमीटर क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपको दे दिया जाएगा कि 2 लेयर कंडक्टर है और जो हमारा कंपोजिट कंडक्टर उसकी ओवरऑल डायमीटर कितनी होगी, तो कितनी होगी, 3d। अगर 4 लेयर है तो कितनी होगी, 7d हमारी। ठीक है, अगर 5 लेयर है तो कितनी होगी, 9d होगी हमारी। तो इस तरीके से क्या होते हैं, हम फाइंड करते हैं। अब एक और क्वेश्चन आता है, नेमिंग ऑफ ACSR कंडक्टर। नेमिंग ऑफ ACSR कंडक्टर, इसकी हम नेमिंग कैसे करते हैं ACSR कंडक्टर की, तो नेमिंग कैसे करते हैं, ACSR x बाय बाई, इस तरीके से क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं। इसमें जो मैक्सिमम होगा x कॉमा बाई में, वो क्या होगा हमारा, एल्यूमिनियम स्ट्रैंड, और जो मिनिमम होगा x कॉमा बाई में, वो होगा स्टील स्ट्रैंड। ओके, जैसे ये दिया ACSR x बाय बाई, मतलब सपोज हमें दिया है ACSR 1/6, इस तरीके से इसकी नेमिंग दी है। तो इसका मतलब क्या है, 1 इसमें क्या है, x बाय बाई, x क्या है 1, बाय क्या है 6, इनमें मिनिमम कौन सा है x, तो ये क्या होगा, स्टील कंडक्टर। मैक्सिमम कौन सा है 6, तो ये क्या होगा हमारा, एल्यूमिनियम कंडक्टर। तो इस तरीके से इसकी क्या की जाती है, हमारी नेमिंग की जाती है। ओके, तो ये हो गया नेमिंग ऑफ ACSR कंडक्टर कैसे है, ये भी पूछते हैं। अब जो ACS, जो हमारे स्टैंडर्ड कंपोजिट स्टैंड कंडक्टर है, इसमें एक प्रॉब्लम आती है हमारी किस चीज की, कोरोना की। ठीक है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है, क्या, कोरोना। कोरोना आपने पता है, कोरोना क्या होता है हमारा, जब भी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे ज्यादा होती है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ज्यादा होती है, तो वो क्या करती है, अपने चारों तरफ की एयर को आयोनाइज कर देती है, और जो हमारे वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो जाते हैं, जिसके कारण एक हिसिंग साउंड क्रिएट होती है और एक एनर्जी क्रिएट होती है जो कि लॉस के फॉर्म में रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोना लॉस बोलते हैं। और कोरोना लॉस हम बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे कोरोना के टॉपिक में। ओके, तो कोरोना लॉस इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स को बढ़ा देते हैं। ठीक है, टू रिड्यूस कोरोना लॉस, टू रिड्यूस कोरोना, इंक्रीज नंबर ऑफ स्ट्रैंड, इंक्रीज नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स ऑफ हैविंग स्मॉल डायमीटर, इंक्रीज नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स हैविंग स्मॉल डायमीटर। छोटे छोटे डायमीटर के हम बहुत सारे स्ट्रैंड क्या करेंगे, यूज करेंगे। सपोज ये है, अगर और हमने छोटे छोटे डायमीटर के यूज करे तो उससे क्या होता है, हमारा सरफेस क्या होता है, स्मूथ होता है। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारा सरफेस जो होता है वो क्या हो जाता है, स्मूथ होता है। अगर सरफेस हमारा क्या होगा, स्मूथ होगा, जैसे हमने आपको सॉलिड कंडक्टर बताया था, तो वहां पे हमने आपको बताया था कि जो सॉलिड कंडक्टर होता है, इसका जो मतलब एरिया जो है वो क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, एरिया यूनिफॉर्म होता है, तो उसके कारण जो करंट डेंसिटी होती है वो क्या होती है, कम होती है। तो कोरोना जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। तो अगर हम मोर नंबर ऑफ स्ट्रैंड यूज करेंगे स्मॉल डायमीटर के, तो उससे सरफेस स्मूथ होता है। सरफेस स्मूथ होगा तो करंट डेंसिटी कम होगी, और जो कोरोना होगा वो भी क्या होगा, हमारा रिड्यूस होगा। ठीक है, और अगर हम कम कंडक्टर यूज करते हैं, तो देखिए ये बना है, अब हमने ये 6 यूज करें, तो अभी सरफेस कैसा है, ऐसा है। ठीक है, स्मूथ तो नहीं है हमारा जो सरफेस है, और इसी की जगह अगर हम ऐसे यूज करते हैं स्मॉल स्मॉल डायमीटर के बहुत सारे कंडक्टर, तो आप देखिए
ये हमारा सरफेस जो है वो कैसा होता जा रहा है, स्मूथ होता जा रहा है। तो सरफेस स्मूथ होने से करंट डेंसिटी कम होती है, कोरोना क्या होता है, रिड्यूस होता है। ठीक है, बट कोरोना का इफेक्ट अभी भी हमारा रहता है। इसको और कम करने के लिए हम कौन सा करते हैं, एक्सपेंडेड ACSR कंडक्टर यूज करते हैं। एक्सपेंडेड ACSR कंडक्टर। तो एक्सपेंडेड ACSR कंडक्टर में क्या होता है हमारा, एक्सपेंडेड ACSR कंडक्टर में, एक्सपेंडेड ACSR कंडक्टर में हम क्या करते हैं, ये हमने स्टील के कंडक्टर यूज किए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, बीच में फिलर मटेरियल भर देते हैं। ओके, बीच में हम क्या करते हैं, फिलर मटेरियल भर देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम के कंडक्टर यूज करते हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से, ये है होगा हमारा एल्यूमिनियम कंडक्टर, ये है स्टील कंडक्टर, और इनके बीच में हम क्या कर देते हैं, फिलर मटेरियल भर देंगे। फिलर मटेरियल, ये फिलर मटेरियल जो होता है वो पेपर होता है हमारा। ठीक है, पेपर या फिर हम हेशियन बोलते हैं। तो इसको भरने से क्या हो गया, हमारा जो ओवरऑल डायमीटर है, ओवरऑल जो डायमीटर है, पहले क्या थी, इतनी और इतनी, ये बीच का स्पेस तो नहीं था, बट अब ये बीच का स्पेस आ गया तो इतना और इतना बढ़ गया है। तो ओवरऑल डायमीटर ऑफ कंडक्टर इंक्रीज। ओवरऑल डायमीटर क्या होती है कंडक्टर की, बढ़ जाती है, डायमीटर बढ़ेगी, रेडियस भी क्या होगी, बढ़ेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, लैम्डा बाय 2 पाई आर, रेडियस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कम होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी तो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन नहीं होगा, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन नॉट अकर, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन नहीं होगा तो कोरोना क्या होगा, रिड्यूस होगा। मतलब कम इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी तो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन भी कम होगा तो कोरोना क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो एक्सपेंडेड ACSR कंडक्टर यूज करने से क्या होता है, हमारा कोरोना रिड्यूस हो जाता है। बट अभी भी और कोरोना को और रिड्यूस करने के लिए हम इसके बाद के कंडक्टर पे जाएंगे। नेक्स्ट टाइप का कंडक्टर, जो कौन सा कंडक्टर होगा हमारा, बंडल्ड कंडक्टर। ओके, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज हमने डिस्कस किया कंपोजिट कंडक्टर। तो आपने देखा कंपोजिट कंडक्टर क्या होते हैं, ऐसे कंडक्टर जो कि क्या होते हैं, डिफरेंट मटेरियल से बन के बने होते हैं। स्टैंडर्ड कंडक्टर में हमें प्रॉब्लम आ रही थी कि उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम थी, तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, जो अंदर का हमारा कंडक्टर था एल्यूमिनियम का, उसको रिप्लेस कर दिया स्टील से, जिससे इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ गई। मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ जाने से क्या हुआ, इसका जो सैक था वो हमारा क्या हो गया, कम हो गया। क्लियरेंस हमें बढ़ाना नहीं पड़ा।